इन स्टैटिक इनर क्लास। स्टैटिक इनर क्लास क्या होती है, आज हम वो पढ़ेंगे, और स्टैटिक इनर क्लास को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक इनर क्लास हमने बनाई हुई है। इससे पहले मैंने आपको इनर क्लास सिखाई है। इनर क्लास जो होती है, क्लास के अंदर आपने क्लास बनाई है तो वो क्लास इनर क्लास कहलाएगी। जब आपने स्टैटिक इनर क्लास बनानी है तो उसको आपको बस कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जो स्टैटिक इनर क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैटिक इनर क्लास और आउटर क्लास में मैंने आपको ये देख सकते हैं कि मैंने, ठीक है, तो स्टैटिक जो है इनर क्लास आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको कॉल कैसे करेंगे, जैसे कि स्टैटिक इनर क्लास ये देख सकते हैं, स्टैटिक इनर क्लास है, ये वाली स्टैटिक इनर क्लास है, जिसमें आउटर क्लास में मैंने स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट स्टैटिक इनर क्लास का भी बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको यूज करनी है स्टैटिक इनर क्लास की, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप इसकी जो फीट इंच है, तो इस तरीके से आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब शो मेथड को कॉल करेंगे तो शो मेथड जो कॉल होगा वो होगा कॉल इसका। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है वो किसका बनाया हुआ है, इसका स्टैटिक इनर क्लास का। ठीक है, तो ये ओके है। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखें, इस तरीके से आप वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपने इधर ऑब्जेक्ट इसका बना लिया है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आप जहाँ पे भी इस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे आपको ये वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, ये वेरिएबल आपको इसके इस ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब आप कहीं पे भी बनाएंगे, तो जब ऑब्जेक्ट वो बनेगा तो उसके पास वो फीट इंच भी होंगे और ये ऑब्जेक्ट भी होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट जो है ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने क्लास में तो बनाया हुआ है, ये पूरी क्लास के लिए है। जैसे कि जो भी इस क्लास को एक्सेस करना चाहेगा तो ये इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तब ऑब्जेक्ट बनने से पहले आपको पता है कि ये जो है हमारा मेथड जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि ये भी एक किस्म का वेरिएबल ही है, मगर ये जो है एक बड़ा वेरिएबल है। ठीक है, ये एक बड़ा वेरिएबल है, तो इसमें जो है ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें जो हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक जो भी सारी चीजें हैं वो इसके अंदर हैं। इसके ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये बॉक्स क्लास का है, इसके अंदर है, ये सारी चीजें हैं, मगर आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इसको। तो इसको आपको जैसे कि बनाना है, तो ये देखें, ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। क्या है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि आपने कॉल किया, ये कॉल किया नहीं, पहले आपको कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे कंस्ट्रक्टर, जब भी आप कंस्ट्रक्टर जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फीट और इंच में वैल्यू सेट हो जाएंगी। जब फीट और इंच में वैल्यू सेट होंगी, तब आपको क्या करना होगा, इसके बाद जो होगी ये वाली लाइन चलेगी। जब ये वाली लाइन चलेगी तो ये रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल में क्या होगा कि ये वैल्यूज सेट हो जाएंगी। जब वैल्यू सेट होंगी तो वो रेक्टेंगल इसका चलेगा। रेक्टेंगल ये है तो कंस्ट्रक्टर भी इसी का कॉल होगा। रेक्टेंगल ये इनर क्लास है तो इसी का ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा। ये इनर क्लास जो मैंने बनाई है, ये मतलब आउटर क्लास के अंदर एक इनर क्लास बनाई हुई है, ये याद रखना। आउटर क्लास जैसे कि मैंने नेस्टेड फॉर लूप सिखाया हुआ है, नेस्टेड इफ सिखाई थी पहले। उसके अलावा
जो मैंने नेस्टेड में सिखाई हुई हैं वो सारी यही चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेस्टेड इनर क्लास है, तो नेस्टेड इनर क्लास क्लास के अंदर क्लास बनाएँगे तो वो नेस्टेड इनर क्लास होगी। ये जो है स्टैटिक इनर क्लास है। तो जैसे कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप पीछे करके ये मेरी वीडियो फिर से सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेन मेथड में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टैटिक इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो जैसे कि हमें शो मेथड इनर क्लास का यूज़ करना है तो इस तरीके से करेंगे, इसको इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है? उसके बाद राइट एंगल जब वो जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखें, ठीक है? तो ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आप कंफ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये कैसे सर? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे इक्वल करके वेरिएबल्स हम बनाते थे, याद है आपको? फीट इस तरीके से हम वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देते थे, सही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही काम है। यहाँ पे वो बस हमने ये जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो लिया हुआ है और यहाँ से टोल लगा के मैंने शो मेथड को कॉल किया तो ये शो मेथड कॉल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कंपाइल कर देता हूँ इसको, ये देखिए कंपाइल हो गया और ये देखिए रन हो गया। ये देखिए मैंने जिस तरीके से बताया पहले राइट एंगल, क्योंकि पहले जब ऑब्जेक्ट बना मेन मेथड में मैंने पहले बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाया। जब बॉक्स का ऑब्जेक्ट बना तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर दिया हुआ था, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देख लें, ये देखें कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे वैल्यू सेट हुई फीट और इंच में, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू सेट कर दी, सेट करने की वैल्यूज़ का जो है वो कंस्ट्रक्टर ने काम कर लिया, तो फीट और इंच में वैल्यू सेट हो गई और इसके बाद राइट एंगल चला तो राइट एंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर में मैंने ये मेथड प्रिंट करवाया हुआ है, तो यहाँ पे कंसोल पे जो है आपका वो भी आ रहा था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेथड कॉल होगा, ठीक है? तो ये वाला मेथड कॉल होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर ये जो है इनर स्टैटिक इनर क्लास का कॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट, ये देखें, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है एक और तरीका है इसको कॉल करने के लिए, आप आउटर क्लास में इनर क्लास का ऑब्जेक्ट में नहीं बना रहे हैं, ठीक है? तो आप डायरेक्टली कहीं पे आप इनर क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? और आउटर क्लास को कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं बता दूँगा। आउटर क्लास को तो ईज़ी है, आप आउटर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएँ और यूज़ करें, ठीक है? तो इनर क्लास को एक बड़ा हो जाता है इश्यू, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये देख लें, ठीक है? तो ये याद रखना, ये देख रहे हैं ना, ये स्टैटिक क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका मेथड है, ठीक है? ये आप याद रखना, ये भी एक किस्म का मतलब कि स्टैटिक ही हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम इस तरफ आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये भी वही है, एग्ज़ाम्पल बिल्कुल वही है, मगर मैंने उसमें शो मेथड के बजाय उधर डिस्प्ले बनाया हुआ है और ये नहीं बनाया है वहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये भी वही काम कर रहा है सारा, आप देख सकते हो, ठीक है? बस मैंने इसमें जो है आपके लिए वहाँ पे आउटर में क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है और जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ वहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है आउटर क्लास का, स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक क्लास का, स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है। स्टैटिक इनर क्लास ये याद रखना है, स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से आप जो है स्टैटिक इनर क्लास के वेरिएबल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो विड्थ हाइट लगा के, ठीक है? यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हो और जैसे कि आप मेथड कॉल करना चाहें तो वो मेथड भी कॉल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। ये देख लें, मैं इसको भी आपको कंपाइल करके और रन करके दिखा देता हूँ। सीएलएस क्लियर स्क्रीन, ठीक है? सीएलएस जो होता है वो क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, जावा सी, और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है?
इसको मैं कैप्स लॉक लग गया, ठीक है। तो ये देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुल और ये देखें रन भी हो गया हमारा प्रोग्राम। ये देखें रन हो गया और ये देखें विड्थ हाइट वगैरह भी प्रिंट हो गई। और यहाँ पे ये जो है मैंने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज नहीं प्रिंट करवाई हुई थी, यहाँ पे करवाई हुई थी तभी वो प्रिंट हो रही थी, यहाँ पे नहीं करवाई हुई है तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि उसमें आउटपुट अलग आ रहा है, इसमें आउटपुट अलग आ रहा है, नहीं बिल्कुल सेम आ रहा है। सिर्फ आपने मैसेज प्रिंट नहीं करवाया इसीलिए ये इस तरीके से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे कि कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने इनर क्लास सिखाई हुई है, जैसे कि इनर क्लास में कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप देख लें। इससे पहले मैंने इनर क्लास पढ़ाई हुई है, तो यहाँ पे मैं इनकी डेफिनेशन वगैरह या इनर क्लास की मैं बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें। ये थ्योरी है, ये थ्योरीज वगैरह भी आप नोट करते जाएँ, आगे चल के इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको काम में आएँगी। और स्टैटिक इनर क्लास जो है वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि कितने टाइप्स की स्टैटिक मतलब के चीज़ें बना सकता है, स्टैटिक से क्या-क्या हम एक्शन परफ़ॉर्म कर सकते हैं या स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ये मैंने सारी चीज़ें सिखाई हुई है। पहले-पहले मैंने स्टैटिक वेरिएबल सिखाया हुआ है, स्टैटिक मेथड बताया हुआ है आपको और स्टैटिक ब्लॉक बताया हुआ है। तो और स्टैटिक इनर क्लास, इस स्टैटिक इनर क्लास मैंने इससे पहले जो है स्टैटिक इनर क्लास से पहले मैंने इनर क्लास सिखाई थी। क्योंकि इनर क्लास के बाद ही आपको अच्छे तरीके से स्टैटिक इनर क्लास समझ में आएँगी। ठीक है? तो आपको दोनों का पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी सवाल कर सकता है स्टैटिक इनर क्लास क्या है और इनर क्लास क्या है? तो इसमें आप बता सकते हो कि इनर क्लास और स्टैटिक इनर क्लास में क्या फ़र्क है? वो भी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी आगे चल के शायद मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इन दोनों के डिफ़रेंस आपको बता दूँ कि इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।